नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अभी आपको पता है राजस्थान के अंदर भर्तियों का सिलसिला चल रहा है, जहां पर एक से एक बढ़कर के नई भर्तियां तो आ रही हैं, भर्तियों के कैलेंडर जारी हो रहे हैं, लेकिन सीईटी के बिना जो भर्तियां हैं अभी संपन्न नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सीईटी के बारे में कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। अब सीईटी के बारे में इतनी उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि कुछ एक दिनों के अंदर ही, क्योंकि आलोक राज जी ने यह बताया था कि सीईटी के बारे में अभी चर्चा चल रही है कि इसके अंदर कोई बदलाव यदि हम कर सकते हैं तो कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं। मैंने आपको 3 प्रकार के बदलाव बताए थे, उन सारी चीजों को लेकर चलूंगा। जो आज का सेशन है, आप लोगों को पता होगा, थंबनेल पर दिख रहा होगा कि किसके लिए लेकर के चल रहा हूं मैं। सीईटी के अंदर जो बदलाव आप लोगों के होने वाले हैं, उनके अंदर एक कंडीशन तो ये है कि भाई सीईटी के अंदर से जो मिनिमम योग्यता है, मतलब जो पासिंग मार्क है, वो कितना परसेंट लेकर आने पड़ेंगे। लगभग 55 से 60% आप लोगों को लेकर आने पड़ेंगे। जो कैटेगरी वाइज जो होंगे वो आप लोगों के छूट इसमें मिल जाएगी। तो 55 से 60%, जहां पहले 40% था, अब इसको इतना करना पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें, सीईटी के अंदर बदलाव हो सकता है, प्री और मेंस के अंदर ये सीईटी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप लोगों की हो सकती है। तीसरा जो बदलाव है वो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग का है, कि नेगेटिव मार्किंग शामिल करें या नहीं करें, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में भी आप लोगों की बात रखी गई है। इस विषय पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन सर भर्ती तो नई नई आ रही है, लेकिन सीईटी के बिना पास कैसे करेंगे। तो सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बात बताऊं पहले कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या किया, राजस्थान के अंदर भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया। और भर्तियों के कैलेंडर के अंदर 1 लाख पद, कितने पद भाई, 1 लाख पद इन्होंने जारी किए कि 1 लाख पदों पर हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग विभागों के अंदर हम लोग वैकेंसी निकालते हैं। लेकिन जैसे ही बजट सत्र आया तो उस समय इन्होंने घोषणा की कि जो 1 लाख पद थे, अब उनमें और बढ़ा देंगे हम, 25 से 1000 पद जो हैं वो हम बढ़ा देंगे। मतलब 1.25 जो लाख जो पद हैं, इन पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग भर्ती करेंगे। तो ये चीज इन्होंने कह दिया। मतलब कहने का ये है कि भाई जो 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली थी ना, वो 1 लाख पर ना होकर के कितने पदों पर होगी, वो 1.25 लाख पदों पर आप लोगों को होगी। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि भाई क्यों भर्ती होगी कैसे, अगर तुम सीईटी नहीं करेंगे तो भर्ती कैसे होगी। अब सीईटी के बारे में इन्होंने कहा कि यार आगे जो सूचना है वो आने वाली है। अभी मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मेरी बात चल रही है, आलोक राज जी ने स्टेटमेंट दे दिया, और बात करके जल्दी ही सीईटी के बारे में कोई ना कोई आप लोगों को खबर आ जाएगी। एक बात और ध्यान से सुनना कि जैसे ही बात खत्म होती है, मतलब जैसे ही जानकारी आलोक राज जी को मिलती है, जानकारी मिलने के बाद इसी साल का मतलब लास्ट 2026 के अंदर, मतलब एंड के अंदर दोस्तों, एंड में 2026 के अंदर ही सीईटी भर्ती जो है वो प्रक्रिया संपन्न आप लोगों को होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात बिल्कुल फिक्स है कि इस साल के लास्ट तक सीईटी भर्ती आप लोगों को हो जाएगी, जहां पर आपके 10+2 आप लोगों के और ग्रेजुएशन वाले जो विद्यार्थी हैं, इनकी जो परीक्षा है वो आपके संपन्न हो जाएगी। इस सीईटी मतलब 12th लेवल के अंदर आने वाली परीक्षाएं और आपकी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आने वाली परीक्षाएं उसके बाद ही संपन्न होंगी। राजस्थान पुलिस के बारे में भी यही चल रहा है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं वीडियो भर्ती परीक्षा। वीडियो तो आप लोग सब जानते हैं, मतलब ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो की बात करें, अभी राजस्थान के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल जी, इन्होंने क्या किया दोस्तों, बेंगलुरु में 2026 में इन्वेस्टर मीट की, मतलब ग्राम इन्वेस्टर मीट 2026 के अंदर इन्होंने भाग लिया। और इन्होंने यहां एक बात की है कि भाई जो स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो उद्यमी हैं और जो विकास कर रहे हैं, मतलब कहने का जो इन्वेस्टर हैं, उन इन्वेस्टरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इसी के अंदर इन्होंने एक लाइन और रखी, आप सुनना ध्यान से, मैं आपको यही बताने वाला हूं और थोड़ा इसे संपर्क निकालेंगे हम इसके संदर्भ में, कि भाई वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 पद सृजन करने, भ्रष्टाचार निर्धारण करने एवं संबंधी नियमों में संशोधन करने, मतलब कहने का ग्राम विकास अधिकारियों के 850 रिक्त पदों पर भर्ती करने के संवर्ग के 3467 पद हैं सृजन करने सहित पदोन्नति के नए अवसर देने के लिए इस मौके पर सीएम का आभार व्यक्त किया गया। सुनना ध्यान से, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या कि वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 750 नवीन जो पद हैं वो नए पद और लाए जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं साहब कैसे लेके आएंगे नए पद। अब पहले जो इन्होंने वैकेंसी दी थी ना, अब एक बात समझना दोस्तों, यहां पर इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया, ध्यान से सुनना। ये आप लोगों के लगभग 1 लाख पदों पर कैलेंडर है, और इस कैलेंडर के अंदर आप लोगों को यहां पर दिखेगा कि यहां पर एक भर्ती है आपके सामने, जिसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी। क्या नाम है इसका, यहां पर आपकी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा लिख रही है। 3430 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी निकालने की इन्होंने कहा, और दिसंबर महीने के अंदर इसकी एग्जाम डेट इन्होंने दी कि भाई दिसंबर महीने की अंदर जो है एग्जाम डेट इसकी है। अब सुनना है, अब बिना सीईटी के तो ये भी नहीं होगी। अब इन्होंने कहा 750 जो पद हैं, 750 जो पद हैं वो आप लोगों के नवीनतम सृजन किए जाएंगे। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों के वरिष्ठता निर्धारण, मतलब कहने का वरिष्ठता निर्धारण के नियमों में संशोधन इनको करना है कि भाई वीडियो भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वरिष्ठता निर्धारण के संबंधी जो नियम है उनके अंदर क्या करने हैं,
है दोस्तों, अभी और संशोधन इनको करने हैं और ग्राम विकास अधिकारियों को 850 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया को भी शामिल करेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी चीज कि सब कौन सी बात ध्यान रखनी है कि 3400 पद, एक गणित अपन देखें तो 3400 पद तो ये है, 3430 पद तो ये आप लोगों के हो गए, ये आपके 750 पद ये हो गए और 850 पद ये हो गए। मतलब कहने का ये आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ ये तो सृजन करने और इन पर परीक्षा हुई तो आप लोग देख सकते हैं कितने पद आप लोगों को, जो तो एक बड़ी बढ़ती वीडियो की आप लोगों को आने वाली है। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसके अंदर पदों को शामिल कर देंगे या फिर अलग से करेंगे, ये प्रक्रिया अभी आगे चालू होगी और इसके बारे में जैसे ही खबर मिलेगी आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ये चीज आपको पता है। तो नवीनतम जो पद हैं वो सृजन होंगे, मतलब कहने का यहां पर आप लोगों की भर्ती होगी, यहां तो आपकी क्या होगी, भर्ती होगी और ये नवीन पद सृजन होंगे, पद सृजन आप लोगों के होंगे, ये भी आप लोगों को पता है। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो भर्ती है वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है, ये आपकी सीईटी के अंदर होगी। अब सीईटी के अंदर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आपको एक बात तो दिख रही होगी, नेगेटिव मार्किंग और कट ऑफ पर अटका फैसला। मतलब अभी जो सीईटी भर्ती परीक्षा है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी जाए अथवा नहीं रखी जाए तो इस पर फैसला अटका हुआ है, और कट ऑफ कितनी रखी जाए तो इस पे भी आपको फैसला अटका हुआ है। सीईटी पर सस्पेंस से 19 भर्तियां अटकी, 20 लाख युवाओं में परीक्षा को लेकर असमंजस फैला हुआ है कि भाई 1900 भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर, वो सीईटी के अंदर इंक्लूड हैं, चाहे वो 10+2 की हो चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, और 20 लाख जो युवा हैं सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनकी उम्मीद जो है उन पर असमंजस फैला हुआ है कि क्या सीईटी होगी अथवा नहीं होगी, बाहर करेंगे या अंदर इन करेंगे या सीईटी हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कब होगी परीक्षा। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ एक दिनों के अंदर ही आपके सीईटी की जो नोटिफिकेशन है, सीईटी की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो इसके संबंध में एक चीज और समझना आप लोग, राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीईटी को लेकर के स्थिति अब भी साफ नहीं हो पाई है। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड न्यूनतम अंक, नेगेटिव मार्किंग, अहम मुद्दों पर सरकार के फैसले का इंतजार, मतलब सरकार हरी झंडी जैसी दिखा देगी उसके बाद में पता चल जाएगा आपको सीईटी को लेकर। इसके बाद में मैं आप लोगों से कहूं कि यहां 2024 से सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन स्तर आयोजित नहीं होने से करीब 20 लाख युवा असमंजस के अंदर हैं और 19 भर्तियां इसके अंदर अटकी हुई हैं। इसी के साथ में कांस्टेबल है, एलडीसी है और ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो भर्ती परीक्षा है ये भी इसके अंदर शामिल है। अब पुलिस की वैकेंसी के लिए आलोक राज जी ने कहा है कि मैं सरकार से बात कर रहा हूं कि पुलिस की वैकेंसी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए अथवा नहीं किया जाए। मेरी उम्मीद है कि भाई हम इसके अंदर पुलिस की वैकेंसी को इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि 9000 पदों पर पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, तो पता है आप लोगों को। तो ये आप लोगों के सामने आ गया होगा और जल्द निर्णय लिया जाएगा सीईटी के संबंध में, सरकार से मंथन जारी है और जल्द निर्णय लिया जाएगा, इसी साल सीईटी करवाई जाएगी। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल फिक्स समझना, आलोक राज जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल फाइनल है, ठीक है ना। इसी साल सीईटी आप लोगों का आयोजित हो जाएगी, उसके बाद में आपकी परीक्षा होगी। आप एक चीज, एक गणित और समझना कि मान के चलो सीईटी आप लोगों के इसी साल, सीईटी आप लोगों के इसी साल आयोजित होगी, दोनों है 10+2 और आप लोगों की कौन सी भाई, यहाँ 10+2 आप लोगों को मिलेगी और ग्रेजुएशन लेवल आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि सीईटी होने के बाद में जैसे मान के चलो वीडियो भर्ती है, जब सीईटी की आप लोग तैयारी करेंगे तो वीडियो भर्ती के अंदर कम समय मिलेगा। कैसा मिलेगा? कम समय मिलेगा, और कम समय मिलेगा तो सिलेबस कैसा है इसका, सिलेबस जो है ना वो कैसा है भाई, ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, ये आपको पता है। सारी विषय आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे स्तर से पढ़नी पड़ेंगी, जब जा करके आप लोग वीडियो बन पाएंगे, जब आप करके पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे, जब आ करके एलडीसी बन पाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां सीईटी की तैयारी करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में आप वीडियो की चालू करें, मतलब कहने का आप लोग ऐसी कोई तैयारी करें जैसे सीईटी और वीडियो एक साथ हो जाए, क्योंकि अलग अलग तैयारी करने को टाइम आपके पास में नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि वीडियो के पदों के साथ साथ लगातार जो राजस्थान के अंदर भर्तियां हैं वो आप लोगों को हो रही है। तो कैलेंडर के अंदर सारी चीज आलोक राज जी ने पहले ही बता दी थी कि भाई कल बहुत सारी जो भर्ती परीक्षाएं हैं आप लोगों के राजस्थान के अंदर आयोजित होंगी, इसमें कोई भी संशय आप लोगों के नहीं है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि सब ऐसा नहीं होगा, तो आप गलत फहमी के अंदर हैं। तो अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यूअस रखें, तैयारी को छोड़े नहीं, जिससे आप लोग कहीं बैक में रह जाएं, कहीं पीछे रह जाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया जी, तो सुनना है, इस 11 तारीख को, मतलब कब भाई, 11 मई की अगर बात मैं करूं आप लोगों से, तो 11 मई सुबह 9:15 बजे आप लोगों के क्या करना है, मतलब कहने का एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है पाठशाला क्लासेज के अंदर। तो यहाँ रीट, प्री और मेंस के लिए
मतलब फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए, सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए, कांस्टेबल, बीडीओ और सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए जहाँ 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा आप लोगों की होगी, मतलब तैयारी आप लोगों की होगी। तो निःशुल्क सेमिनार आप लोगों को रखा गया और इस सेमिनार में भाग लेने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की जो बुक है वो बिल्कुल कैसी दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। कैसी दी जाएगी भाई, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोगों को 11 मई को पाठशाला क्लासेज के अंदर उपस्थित होना है। आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित होकर के और अपनी सहभागिता दिखानी है और सीईटी की तैयारी कैसे करें, वीडियो की तैयारी कैसे करें, अन्य जो भर्ती परीक्षा है उनकी तैयारी कैसे करें, एक सही मार्गदर्शन आप लोग ले सकते हैं। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, वीडियो की भर्ती बहुत जल्दी आप लोगों के सामने संपन्न होने की प्रक्रिया में आएगी कि सीईटी होने के बाद तुरंत वीडियो आप लोगों को लगेगा। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।